ये मानव और निकिता की तस्वीर है। जनवरी 2024 में इनकी शादी हुई और शादी के ठीक पहले एक सामान्य कपल के तौर पे जैसे प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, उसमें से कई तस्वीरों में से एक जो संभवतः सबसे प्यारी मानव को और उनकी पत्नी निकिता को भी लगी होगी, दीवार पे टंगी हुई है। लेकिन इस कमरे में 24 तारीख की सुबह मानव और एक वीडियो वो छोड़ गए अपने पीछे, जिस बयान ने इस वक्त देश को झकझोर दिया है। और सवाल फिर से वही निकल के आ रहा है जैसे बेंगलोर में एक टेकी की मौत के बाद जो सवाल उठे थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आकांक्षा जी हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए, परिवार के तौर पे इन सब कुछ को प्रोसेस करना और बार बार उस बात को भी याद करना बहुत बहन के तौर पे मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन टू पुट फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, क्या कुछ हुआ उस रात? और क्योंकि एक तरह से वर्चुअली ही सही आप उस रात को कनेक्टेड थी, अपने भाई और अपनी भाभी से बात कर रही थी, तो आपके हिसाब से क्या घटा उस रात? रात में मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। मुझे बस इतना लगा कि वो जैसा मुझसे सुबह बात कर रहे थे, मे बी दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हो रही है या लड़ाई हो रही है, जो भी है आपसी मामला लगा मुझे। क्योंकि मैं मानव से भी जब बात करी थी तो उसने जिस हिसाब से मुझसे बातचीत की है वो बहुत नॉर्मल बात की है, जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मुझे श्योरिटी दिया है कि सब नॉर्मल है। और उसके बाद ही मैं रिलैक्स हुई हूँ। तभी मैंने निकिता को कहा है तुम बातचीत बंद कर दो, इग्नोर। और मैंने कहा है कि तुम बहस में ज्यादा उसको एग्जैजरेट मत करो। और सुबह उठने के बाद यहाँ से खबर आई है कि आपने उस रात आउट ऑफ अलार्म अपने पिता को या माँ को अलर्ट किया या किसी पड़ोसी को, भाई को, जिनको आप ट्रस्ट करती हूँ बहुत ज्यादा? कई बार होता है कि माता पिता की उम्र है, उनके हेल्थ कंडीशन है, उस वजह से हम लोग नहीं करते हम भी, लेकिन किसी और को अलर्ट किया? नहीं। मैंने सबसे पहले मानव से बात की। मानव ने मुझसे लगातार करीबन 35-40 मिनट बात की होगी। उस दौरान मैंने ये मेक श्योर किया कि ही इज फाइन। तो मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। और एक क्योंकि अक्सर हमारी बात रात को ही होती थी, तो मुझे ये एहसास हो ही नहीं पाया कि वो इस मेंटल स्टेट पे है। और अगर मुझे जरा भी अंदाजा हो जाता, थोड़ी भी एक आधी मैसेजेस से भी, तो मैं क्यों रोक कर बैठती खुद को? कौन बहन इंतजार करेगी कि खबर आए वहां से उसके भाई की? कौन बहन सो जाए? किसको नींद कैसे आएगी? मैं श्योर होकर सोई। मुझे जब ये बात पता चली, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं लगा उसकी बातों से। मेरी मानव से बात हुई है जी। आपने खुद एक तरह से मुझे लगता है कि काउंसिल किया होगा, इंश्योर किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो मुझसे ही 3-4 दिनों से लगातार इस मामले में बात कर रहा था कि मैं जो भी निकिता के बारे में पता चलते जा रहा है वो उसे ठीक तरह से नहीं समझ पा रहा और वो बहुत परेशान है इन चीजों को लेके, और वो अलग होना चाहता है। और म्यूचुअल डिवोर्स की बात करके ही वो दोनों यहाँ आए थे। संडे को आए हैं। मंडे उन्होंने लॉयर की पापा ने अपॉइंटमेंट भी ले रखी हुई थी, एंड मंडे उन्हें लॉयर के पास जाना था। ऑल ऑफ ए सडन निकिता ने बोला कि मुझे अपने मायके जाना है। वो उन्हें शाम को 6 बजे छोड़ने गया है अपने मायके, एंड 10 बजे वापस आया है। उसके बाद भी मेरी 12:40 तक मानव से बात हुई है। मैंने उसे कुछ शेयर किया और मैंने उसे कहा है, क्योंकि वो अक्सर रात में ही जगता था, तो मैंने उसे कहा है कि मुझे पीपीटी बना के दे देना सुबह तक। एंड ही वॉज नॉर्मल। ऐसा कुछ अंदाजा नहीं लगा मुझे उस रात। वो मुझे लग रहा है कि 40 मिनट वो मुझसे बात करने में उन्होंने लगाए। 40 मिनट डिस्टेंस है बहरैन से आगरा, और ट्रैफिक ना हो तो मे बी 35 मिनट्स। तो वो इतना मुझसे, अगर मैं फर्स्ट बार में कन्विंस नहीं हो रही हूँ तो वो किसी को भी फोन कर सकती थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं इस घर में।
मेरे 2 अंकल रहते हैं, आंटी रहती हैं, मेरी दादी रहती हैं, कुछ बच्चे भी हैं, बहुत लोग हैं। फादर तो थे ही नीचे। अगर फादर की तबीयत को लेकर उसने कंसर्न मैसेज पे दिखाया है कि मैं इसलिए उन्हें नहीं बता रही, तो मेरे 2 अंकल भी रहते हैं इधर, और उनसे निकिता की बहुत अच्छी बातचीत है। मानव उनके बहुत क्लोज है। आकांक्षा, लेकिन ऐसा क्या लगता है, साल भर एक कहते हैं ना वो शादी में, नए रिश्ते में आमतौर पे बहुत ही हनीमून पीरियड होता है कि इस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, तो एक साल के अंदर एक शादी का कगार तक क्या टूट जाना मानव के लिए उनको ड्राइव किया उस लिमिट तक जहां उन्हें लगा कि शायद अब यही एक रास्ता बचा हुआ है? जैसे रिकॉर्ड्स मिले हैं, चैट्स मिली हैं, जो आप लोगों को भी पता है, उसके मुताबिक जो निकिता के अफेयर्स रहे हैं, जो मानव को बिट्स एंड पीसेस में पता चले हैं, एक बार में भी नहीं। ये शुरू हुआ है 1.5 महीने से, 1.5 महीने पहले से। धीरे धीरे उसको जब ये सारी चीजें पता चली हैं तो वो लॉस्ट होना शुरू हो गया है, और वाकई वो बहुत परेशान था। ये कहता था, तो हमने उसे समझा के और समझाया भी काफी, और वो समझदार बनके ही उसने ये डिसीजन लिया था कि हम म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे। और यही कारण है कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। कोई लाइफ पार्टनर कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसका पार्टनर जिसके साथ वो इतना लविंग एंड केयरिंग इन्वॉल्व है कि उसका पार्टनर उसे चीट कर रहा है। आप कह रही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आपके भाई को शक था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पता चलने के बाद जब मेरे भाई ने उनसे अलग होने की कोशिश की तो उन्हें डराया धमकाया गया है कि डिवोर्स इजी नहीं होगा, डिवोर्स इजी नहीं होगा, सारे लॉज वुमेन के फेवर में है। डिवोर्स लेने फाइल करने जाएंगे तो ये और इनके माँ बाप पछताएंगे। ये किसने कहा? मतलब आप ये उनकी वाइफ की तरफ से बयान था या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से बयान था? बयान नहीं था, ये सिचुएशन ऐसी उसके सामने बनाई गई है। बहरीन जाना, वहां पे डिस्कशन होना, जो उसने स्ट्रेट अवे किसी को यहाँ शेयर नहीं की, पर वो एक कि डिवोर्स नहीं लेंगे, डिफिकल्ट हो जाता है, डिवोर्स आसान नहीं है, लड़कों के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है, ऐसी बातें। मैं जो कंप्लेंट आपके पिता ने दी है पुलिस को, यूपी पुलिस को, उसको पढ़ रहा था, तो उसमें एक स्पेसिफिक मेंशन है कि जब वो छोड़ने के लिए गए इन लॉस के यहाँ पे अपनी वाइफ को, तो उनको थ्रेटन किया गया। तो उस रात जब बात हो रही थी आपकी देर रात, तो ऐसा कोई रेफरेंस था या आपके पिता ने बताया स्पेसिफिक कि किसने थ्रेटन किया, क्या थ्रेट्स थे, क्या डिटेल्स एग्जैक्टली कुछ है? क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट अपने आप में अगर हुआ तो क्या नेचर था वो, अगर हम समझ पाए। जब ऑलरेडी डिसाइडेड था, अफेयर्स के बारे में पता लग गया या मेंटल वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जब ऑलरेडी म्यूचुअल डिवोर्स तक बात आ गई थी, तो उन्होंने हाँ, म्यूचुअल डिवोर्स तक उनकी बात आ चुकी थी। ऑल वाज सेटल्ड, मानव वाज कन्विंस्ड, और वो उसने मुझसे वादा किया था कि मैं मुंबई आके मैं इसका भी ध्यान रख रहा हूँ और मैं भी अपना ध्यान रख रहा हूँ, और हम आके म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे। एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आके वो सबसे मिला है, अंकल आंटी दादी पापा सबसे उसकी बातचीत हुई है। अचानक सिर्फ आफ्टर द मोमेंट वो उसको मायके छोड़ने गया है, तब ये चीजें इतनी एग्जैजरेट हुई हैं। तो सर्कमस्टेंशियल आपको लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ उस दौर में कि लग नहीं रहा है। हाँ। क्योंकि उन्होंने, मानव ने मेरे फादर से पहले बातें शेयर की हैं, और डे टाइम में, दिन में जब मानव और मेरे पापा संडे के दिन बैठकर बातें कर रहे थे, तो काफी बातें उन्होंने बीच में बताई हैं कि बीच बीच में निकिता ने भी उन्हें ऐसे संकेत दिए हैं कि इजी नहीं होगा, पर पापा मैंने उसे कन्विंस कर लिया है कि मैं ही नहीं रह पा रहा हूँ, मुझसे ये चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं, और ये चीजें बुरी हो जाएं बाद में, इसीलिए हम म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। एक इंसान के तौर पे, मतलब एक
बहन क्योंकि अपने भाई को, छोटे भाई को खासतौर पे रिश्ता बहुत स्पेशल होता है, तो आपको मानव क्या लगते हैं? आर्टिस्टिक व्यक्ति थे, किसी और क्राफ्ट में उनका ध्यान था, या बहुत सेंसिटिव इंसान थे? क्या किस तौर पे देखते हैं अपने भाई को आप? मानव आर्टिस्टिक भी था। मानव थोड़ा गिटार प्ले करता था। मैं शुरू से बहुत थोड़ा सा रूड रही हूँ, बट मानव वॉज वेरी काइंड हार्टेड टू एवरीवन। वो मेरे दोस्त उसके दोस्त हुआ करते थे, और आज उसके दोस्त मेरे दोस्त उस सब एक साथ रो रहे हैं मुझे फोन कर करके, ये क्या हो गया। और मेरे पूरे पूरे फैमिली में अक्कू मन्नू ही बातें होती थी, मतलब ऑलवेज। और मानव सबका बहुत लाडला था। मेरी दादी का ही वॉज फर्स्ट मेल चाइल्ड ऑफ द फैमिली ऑफ कोर्स, और हम दोनों सबके शुरू से ही बहुत लाडले रहे थे। इज वेरी सेंसिटिव, यू एज यू रिकॉल, आपको याद आते हैं अपने भाई, तो मतलब इज इमोशनली वेरी सेंसिटिव। बिल्कुल, हर चीज में, मेरे हर काम में वो पीछे पीछे आ जाता था। हर केस में इन्वॉल्व रहता था वो मेरे साथ एक छोटे भाई के दोस्त के तौर पे। लेकिन अभी मैं जवाब सुन रहा था, निकिता की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है, उसमें वो अलग अलग तरह के आरोप भी लगा रही हैं कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, जो बातें उन्होंने कही हैं दैट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, कि उनके साथ शराब पी के मारपीट होती थी और मिसबिहेवियर था। और ये कई दफे उन्होंने आपके पेरेंट्स को भी बताया, हालांकि किसी ने इंटरवीन करने से मना किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं वो। मानव ने उस पर आज तक हाथ नहीं उठाया है। इस बात की मैं अश्योरिटी इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि जो इंसान खुद को मार सकता है वो कभी किसी और को नहीं मार सकता। और निकिता उसमें कई सारे आरोप भी लगा रही हैं, जो अगर हम देखें, उसको डिकोड करें तो डोमेस्टिक वायलेंस की बातें वो कर रहे हैं कि शराब पी के मिसबिहेवियर होता था, मारपीट होती थी उनके साथ। और आपके माँ बाप को, पेरेंट्स को बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने जब कहा तो जवाब आया कि हम इंटरवीन नहीं कर सकते। ये सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये बात। मानव की शख्सियत कभी ऐसी रही नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। और जो इंसान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है वो कैसे किसी और को उस हर्ट कर सकता है या हाथ उठा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके फोन में आप सारे पिक्चर्स, वीडियोस, उसके ऑफिस कोलीग्स सबसे बात कर सकते हैं वहां पे कि वो उसे कैसे रखता था। वो रोटी बनाती थी तो ये सब्जी बनाता था, बर्तन धोता था। ही वॉज टोटली लाइक, ऐसा सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कोई, जो वो आरोप लगा रही है, बिल्कुल गलत है। एक आइडियल हस्बैंड की बात आप कर रही हैं? आइडियल हस्बैंड, मोर देन आइडियल हस्बैंड, ही वाज अ पार्टनर, ही वाज नॉट अ हस्बैंड। वो कभी भी जब हम उन्हें वीडियो कॉल कर रहे होते थे तो वो दोनों किचन में, दे यूज्ड टू कुक एंड गो फॉर ऑफिस एवरी टाइम, एवरी वीकेंड दे गो फॉर शॉपिंग, दे गो फॉर डिनर आउट समवेयर। तो और कुछ भी मुझे बोलता था कि अगर मेरी कोई ड्रेस उससे पसंद आ गई तो बोलते निक्की के लिए भी ले आना, हमेशा मुझे ऐसे बोलता था। और अगर इफ माई पेरेंट्स आर गेटिंग समथिंग फॉर मी, निक्की के लिए भी यही ले आना, अरे ऐसा निक्की के लिए भी ले आना। ऑलवेज वेरी केयरिंग पार्टनर, बहुत बहुत केयरिंग पार्टनर। निकिता की एक चैट का स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजा है जहां वो अपनी मासी को बता रही हैं कि बहुत केयरिंग है मानव। फिर अचानक से इस तरह की बातें आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि हम लोग अवॉइड करते हैं जब भी कोई हमारे हमसे करीब लोग नहीं रहते हैं दुनिया में, तो हम अक्सर जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, अगर होते भी हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। अचानक से इस तरह के आरोप, क्या पहले कोई कंप्लेंट वगैरह भी, कोई इस तरह की कॉल्स की गई? कोई कंप्लेंट नहीं थी, सिर्फ निकिता के अफेयर्स के बारे में जो बातें सामने आई हैं उससे ये मामला बिगड़ा है। एंड उससे भी नहीं बिगड़ा है, उससे भी वो गेट ओवर होकर यहाँ आए थे म्यूचुअल डिवोर्स लेने। ही इज बीन लाइक, उनको कुछ तो उन्होंने वहां पे बताया है जिससे उन्हें डराया गया है। और बीच में बहुत पहले भी निकिता ने ये रिवील किया था,
पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, कि बिफोर मैरिज उनके मामा के साथ भी उनके अफेयर्स थे। ये मामला बहुत पहले वो एक बार खोल चुकी थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स खुलते गए और जिससे ये इश्यूज सामने आए, डिवोर्स की तरफ चीजें आई। डिवोर्स तक भी वो सेटल थे एंड ही वाज ऑल राइट। उनको डराया गया कि आपको डिवोर्स आसानी से नहीं मिलेगा। आखिर में एक चीज, क्योंकि उस वीडियो के बारे में बार बार जिक्र करना इमोशनली बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एक शब्द कहते हैं कि मर्दों के लिए जो सिस्टम है, कानून है, वो ठीक नहीं है। ये बात कहाँ से आई? क्या उन्होंने पहले कभी पुलिस में, कोर्ट में, वकील, कोर्ट तक तो मामला गया ही नहीं, एडवोकेट से कहीं बात कर रहे थे जहां पे इस तरह की कोई ओपिनियन निकल के आई थी? नहीं, मेरे पापा के कोलीग्स के काफ़ी जो जिनकी अभी उनके बच्चों की रिसेंट शादियां हुई हैं, यूपी में ऑलमोस्ट हर लड़की का यही आजकल प्लान है। शादी के 2 दिन बाद वो घर से चली जाती हैं एंड दे पुट FIR फॉर पेरेंट्स और वो दैट पर्टिकुलर पर्सन। और ये सब, बट ये सुना होगा, बट उस दिन अचानक क्यों, जब आप रेडी हो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, अचानक उस दिन वो क्यों इन सब चीजों से डरा? ये बहुत लंबी पुरानी बातें हैं। ठीक है, इस वक्त आप लोग परिवार के तौर पे क्या चाह रहे हैं? पुलिस क्या एंगल इन्वेस्टिगेट करे? क्योंकि FIR जो दर्ज हुई है वो आपकी कंप्लेंट पे दर्ज हुई है। एग्जैक्टली क्या आप लोग चाह रहे हैं परिवार के तौर पे? पुलिस हमें बहुत सपोर्ट कर रही है एंड बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। सारे उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से सुना और हमें हेल्प की, हमें रिलैक्स फील कराया कि दे विल इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली। और वही गिरफ्तारी की मांग है किसी की? बिल्कुल, वो आगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी लड़के को शादी करने से डर लगे या कोई शादी ना करे अब के बाद, और पेरेंट्स को डर लगे कि हम अपना बच्चा खो देंगे शादी के बाद, उसके परिवार वालों को ये डर लगे। मेरी मदर यही कह रही है कल से कि मैंने शादी करके गलती की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, 1 साल की पुरानी बात है, बस मैं रुक जाती। हम इसी गिल्ट में है कि हमने उसकी शादी क्यों कर दी।